हेलो गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 40 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 9 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। एज एग्जाम्पल ऑफ ग्राम सभा, इट इज स्पेशल डे टूडे, एवरीवन रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? देखो, आज हम क्या कर रहे हैं, ग्राम सभा का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ग्राम सभा, एक गांव में ग्राम सभा बैठी है तो किस तरह से वो बातें कर रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखो, तो अब यहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, इट इज स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। आज एक स्पेशल दिन है और सभी क्या है, ग्राम सभा के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रशिंग हो रही है वहाँ पे। डू यू नो व्हाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। अब हुआ क्या है, वहाँ पे क्या है, इलेक्शन के बाद में पहली जो पंचायत बनी है तो उसकी पहली बार क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है आज। द पीपल ऑफ द हार्डस्ट विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर हैव टू प्लान देयर विलेज। अब वहाँ के जो लोग हैं, जो हरदास विलेज के, यहाँ पे किस विलेज की बात हो रही है, हरदास विलेज की बात हो रही है। जो हरदास विलेज के लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि जो नई पंचायत आई है, जो नया सरकार आई है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं विलेज के लिए। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड सरपंच। ग्राम सभा का जो पंचायत का प्रेसिडेंट है उसे हम सरपंच भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ द पंचायत, और उसके पंचायत के मेंबर्स के अंदर शामिल होंगे, प्रेजेंटिंग अ प्लान टू रिपेयरिंग अ रोड दैट द कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। अभी जो सरपंच है, जो पंच है, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, रोड की रिपेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसे मेन जो सेंटर है मेन हाईवे से जोड़ने की, विलेज को मेन हाईवे से जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द सरपंच टू इन्फॉर्म ग्राम सभा अबाउट एनी वर्क ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा को, पंचायत जो भी काम कर रही है, उस सरपंच को वो बताना क्यों जरूरी होता है। देखो, इससे लोगों को इन्फॉर्म होगा ना कि क्या काम करे, और जो सरपंच है वो उत्तरदायी है इसके लिए, उसको जवाब देना होगा कि क्या क्या काम किस तरह से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एज द चेयरमैन ऑफ द ग्राम सभा मीटिंग द सरपंच इज द आंसरेबल टू ग्राम सभा अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो ग्राम सभा का आंसरेबल कौन है, सरपंच है। इसीलिए सो इट इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म अबाउट एनी वर्क, इसीलिए कोई भी काम है उसके वर्क के लिए सरपंच को ग्राम सभा को बताना ही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है, आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। इसके बाद में जब जैसे मीटिंग हुई ना, तो एक टॉपिक हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या छिड़ा, वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। एज विलेजर कोल्ड ताइजिया बिगिन द मीटिंग वॉज सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी एक्यूट। देखो, जहाँ पे अब विलेजर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो तीजिया उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन जो हरदास विलेज के अंदर वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। द हेड पंप वाटर गोन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो हैंडपम्प के अंदर जो पानी आता है वो भी क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, उसका जो लेवल है बहुत कम हो गया है पानी का लेवल। वी हार्डली गेट एनी वाटर ऑफ द टैप्स, हम टैप्स में भी पानी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। वुमेन हैव टू गो द सुरू रिवर विच द 3 किलोमीटर अवे। अब जो लेडीज़ है, वहाँ की जो वुमेन्स है, उनको क्या करना है, 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी सुरू नदी से लेके आना पड़ता है, away from the get water. One of the members suggest piping water from the Suru, making the overhead tank in the village. अब उनमें से एक जो विलेजर्स थे, उनमें से एक विलेजर ने खड़े होकर ये बोला, ये कहा कि क्यों ना सुरू नदी से एक पाइप लगा दी जाए और उसे हमारे यहाँ पे एक टंकी लगा दी जाए, उससे कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, विलेज में जो पानी की सप्लाई है वो अधिक हो जाएगी। तीजिया सेज दिस इज नॉट इनफ। लेकिन अब टंकी में कितना पानी आ जाएगा, क्या पूरी विलेजेस को, मतलब पूरे विलेजेस के लिए तो कम ही रहेगा ना, टंकी में कितना पानी हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं दिस इज नॉट इनफ, वी नीड टू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी द डन एवरी ईयर। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जो परमानेंट हो। अनदर मेंबर अनवर, अब अनवर क्या कहता है, अनवर टेल द एवरीवन दैट ही हैज सीन विद द कंजर्विंग वाटर ऑन द रिचार्जिंग रिफिलिंग। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है, अनवर क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, इट इज विलेज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के एक विलेज में वाटर कंजर्वेशन किया गया है, उसी तरह से हमें भी करना चाहिए, जिसे वाटर शेडिंग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड वाटर शेड। एवरीवन थॉट दैट वाज इन इंटरेस्टिंग आइडिया, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वाटर कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है। द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट और इन द डिटेल। अब ग्राम पंचायत ने क्या कहा कि इस बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा की जाएगी, इस बारे में ज़्यादा डिटेल में पता करो, तो अगर ये सही रहा तो इसे क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, इन द अबव फ्रेज हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर सोल्व इन द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज। किस तरह से जो ग्राम पंचायत ने जो वाटर प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया। तो उन्होंने क्या कहा था, वाटर शेड जो मेथड उनको सही लग रहा था ना, तो इसको वो इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा इसका,
ही हैज़ बीन वे ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इन इट विलेज इट इज कॉल्ड वाटर शेड। क्या कहा जाएगा उसे? वाटर शेड कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब आगे देखो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा गया है? इन द नेक्स्ट आइटम ऑफ द एजेंडा ऑफ द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन लिस्ट ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या छिड़ा गया कि पॉवर्टी लाइन से जो लोग नीचे हैं उसके बारे में बात छिड़ी, विच हैड बीन द अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जो किसको अप्रूव करता है? ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो अप्रूव करते हैं। द सरोज गेट अप एंड द सेज द ओम प्रकाश नेम शुड बी इन अ बीपीएल लिस्ट। देखो अब जो सरोज है वहां पे खड़ी होती है और वो कहती है कि ओम प्रकाश का नाम इस बीपीएल लिस्ट में, बिलो पॉवर्टी लिस्ट में क्या है, लाइन में शामिल नहीं है। अदर एग्री देन द ही इज हिज फैमिली इज वेरी पुअर। मतलब सरोज और बाकी लोग भी ये मान जाते हैं कि जो ओम प्रकाश है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। द सरपंच आस्क्ड द टीचर हु डिड द सर्वे बीपीएल फैमिलीज हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट। अब सरपंच उस टीचर को कहते हैं कि आपने जब सर्वे किया था तो वो उसका नाम कैसे नहीं आया ओम प्रकाश का। ही से ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक व्हेन ही वेंट देयर। अब जो टीचर है वो कहता है कि जब मैं ओम प्रकाश के घर गया तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट द ओम प्रकाश फैमिली इनकम लुक्ड एट if it is less than what is the has been decided by the government his name should be included in the list। अब देखो क्या कहते हैं कि जो सरपंच है वो क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम को पहले लुकआउट करो, देखो कितनी है, अगर वो पॉवर्टी लाइन से कम है तो उसका नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन द अबव फ्रेज हाउ डिड द ग्राम सभा करेक्ट द मिस्टेक इन द गवर्नमेंट वर्क। किस तरह से ग्राम सभा ने गवर्नमेंट के काम को जो क्या है सही किया। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो किस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट, पहले देखी जाए इफ इज द लेस देन व्हाट वाज द हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो डिसाइडेड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उससे इनकी इनकम कम है हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, उसका नेम उस लिस्ट में आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।